नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में किया जाएगा इसे प्रसारित। राज्यपाल रमेश बैस कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में करेंगे ध्वजारोहण। उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली की राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सबिता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। और आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस बार की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के कारण आकाशवाणी रांची से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार शाम 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण नहीं होगा। राजधानी रांची में कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में सुबह 9 बजे राज्यपाल रमेश बैस ध्वजारोहण करेंगे। उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। कल रांची में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। रांची में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर कल 26 जनवरी को रांची के यातायात में बदलाव किया गया है। इसके तहत कल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कोरोना को देखते हुए इस बार सीमित संख्या में लोगों की सहभागिता के साथ समारोह मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में बिना पास वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्य के विभिन्न जिलों में 14 राइस मिलों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के विकास पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में 14 मिलों से काम नहीं चलेगा, राज्य में और मिलों की आवश्यकता है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इन राइस मिलों के खुल जाने पर धान बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन 14 राइस मिलों का शिलान्यास किया गया है वे गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और गोड्डा में खोले जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन को कोविड-19 का अंतिम वेरिएंट मानना खतरनाक साबित हो सकता है। संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के और अधिक वेरिएंट सामने आने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक एधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि परीक्षण और वैक्सीन जैसे उपायों के व्यापक उपयोग से ही इस वर्ष महामारी के घातक दौर से उबरना संभव होगा। उन्होंने सूक्ष्म जीव रोधी उपचारों के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता से निपटना, मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के घातक असर और तंबाकू का इस्तेमाल कम से कम करने जैसे वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर संगठन की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
देश में अब तक 162 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 49,52,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 87,33,000 से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के तहत राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 18 जिलों में 10 से 17 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा मुफ्त खिलाएंगे। इस दौरान 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली की राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के लिए सविता का चयन विपरीत परिस्थितियों से लड़कर राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज बनने के लिए किया गया। सविता रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड की रहने वाली हैं। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने सभी युवाओं से अपील की कि वे आगे आएं और लोकल के लिए वोकल अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का श्रेय देश के बच्चों को दिया। श्री मोदी ने कहा कि इन्होंने बाल सैनिक बनकर अपने परिवार के स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवधि के दौरान ये पुरस्कार प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। रामगढ़ जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 50,000 बच्चों को ताजा और गर्म भोजन उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। सेंट्रलाइज्ड किचन स्थापित करने के लिए CCL, अक्षय पात्र संस्था तथा जिला प्रशासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
रामगढ़ जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 50,000 बच्चों को ताजा एवं गर्म भोजन उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में सेंट्रलाइज्ड किचन स्थापित करने हेतु सीसीएल, अक्षय पात्र संस्था एवं जिला प्रशासन के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके लिए सीसीएल द्वारा CSR के तहत 15 करोड़ के निर्माण एवं 7 करोड़ के परिचालन लागत से सेंट्रलाइज्ड किचन की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में सांसद हजारीबाग जयंत सिन्हा ने बताया कि सेंट्रलाइज्ड किचन के माध्यम से न केवल सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को ताजा एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा, बल्कि उनकी रुचि पढ़ाई में भी बढ़ेगी। इस कार्य के लिए सांसद ने एक तरफ सीसीएल, अक्षय पात्र संस्था एवं जिला प्रशासन की सराहना की, तो दूसरी तरफ उन्होंने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि व्यक्तिगत रूप में उपस्थित न हो पाने के कारण उनका संदेश वर्चुअली संप्रेषित किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू समारोह में विशेष अतिथि होंगे। समारोह के दौरान नए नामांकित मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। आयोग ने हाल में व्यक्तिगत पत्र और मतदाता निर्देश पुस्तिका के साथ पहचान पत्र देने की एक नई पहल शुरू की है। प्रत्येक वोट के महत्व पर बल देने के लिए सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की भी शुरुआत की जाएगी। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से ही प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। इस अवसर पर फिल्म प्रभाग ने एक विशेष ऑनलाइन फिल्म समारोह की व्यवस्था की है। इसके अनुसार मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड में फूलों की जीवंत घाटी तथा बिहार और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन सर्किट जैसे राज्यों की सुंदरता का अनावरण करने वाली 11 फिल्में पूरे दिन फिल्म डिवीजन की वेबसाइट और YouTube चैनल पर प्रदर्शित की जाएंगी। फिल्मों में किन्नौर पर सुरेश मेनन की फिल्म चित्रकूट और गेटवे ऑफ इंडिया द प्राइड ऑफ मुंबई भी शामिल है। हॉकी। भारत महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मस्कट में कल रात मौजूदा चैंपियन भारत ने पूल ए के अंतिम मैच में सिंगापुर को 9-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ ही भारत ने स्पेन और नीदरलैंड की मेजबानी में एक वर्ष होने वाले महिला हॉकी विश्व कप में भी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना कोरिया से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जापान का सामना चीन से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने प्रधानमंत्री द्वारा राज्य की तीरंदाज सविता को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राइस मिलों के शिलान्यास की खबर को शीर्षक दिया है, किसानों को मजबूत और समृद्ध बना रही सरकार। दैनिक भास्कर ने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने राइस मिल के शिलान्यास की खबर को शीर्षक दिया है, किसानों को मिलेगी धान की उचित कीमत। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री के हवाले से आई खबर में लिखा है, 31 जनवरी के बाद खुलेंगे स्कूल। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड की तीरंदाज सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सेंसेक्स में 1500 से अधिक अंकों की गिरावट की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज दूरदर्शन को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन से इसे किया जाएगा प्रसारित। राज्यपाल रमेश बैस कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में करेंगे ध्वजारोहण। उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली की राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। और आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस बार की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।